Hello everyone. In this video we will solve question 10th of exercise 1.1. Let's start. Question 10th पार्ट थर्ड. क्वेश्चन 10th का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड आप ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं. If the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integers. मंकी जितने स्टेप्स मूव डाउन जाता है अगर उसे हम नेगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें और मंकी जितने नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप जाता है उन्हें हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करें, then represent his move in part first and second by completing the following: a -3 add 2 minus dash 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 equal to -8, b 4 minus 2 add dash dash equal to 8. तो हमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में उसके मूव्स को रिप्रेजेंट करना है कंप्लीट करके ए और बी स्टेटमेंट्स को. इन ए द सम -8 रिप्रेजेंट्स गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स. अगर ए स्टेटमेंट में -8 को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से कि मंकी 8 स्टेप्स डाउन गया है, तो सो व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स. तो बी स्टेटमेंट्स में सम 8 क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए सॉल्व करते हैं. From the question it is given that if the number of steps moved down is represented by negative integers and the number of steps moved up by positive integer. जितने number of steps मंकी moved down उसे रिप्रेजेंटेड करेंगे नेगेटिव इंटीजर से और जितने नंबर ऑफ स्टेप्स मंकी अब क्या है उसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव इंटीजर से. आइए सॉल्व करते हैं इसका. ए स्टेटमेंट 8 स्टेटमेंट है हमारी ये. इस स्टेटमेंट को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन 10th के फर्स्ट पार्ट को थोड़ा सा याद करना होगा. उसमें क्या था, क्वेश्चन 10th के फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि मंकी 11 जंप्स में 9th स्टेप पर पहुंच गया था, जिसमें वो पहले 3 स्टेप्स डाउन जंप करता है, फिर 2 स्टेप्स जंप करता है बैक. तो इस तरह से वो टोटल 11 जंप्स करता है. तो वही 11 जंप्स हमें यहाँ रिप्रेजेंट करनी है. तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे. लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है और राइट हैंड साइड हमारी -8 है. तो लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं पहले. लेफ्ट हैंड साइड में हम 11 जंप्स रिप्रेजेंट करेंगे. तो फर्स्ट जंप में मंकी 3 स्टेप्स डाउन जंप करता है, तो हमने यहाँ पे उसको -3 लिखा है क्योंकि स्टेप्स डाउन जंप करने पे हम उसको नेगेटिव इंटीजर की तरह शो करेंगे. ये क्वेश्चन ने बोला है स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर. तो हमने 3 को -3 लिखा है. उसके बाद मंकी जंप्स बैक करता है 2 स्टेप्स अप, तो उसको हमने ऐड किया है 2. ये मंकी की सेकंड जंप थी. इसी तरह मंकी की 11 जंप्स को हमें शो करना है. फर्स्ट जंप में -3 गया, सेकंड जंप में ऐड किया 2 क्योंकि वो 2 स्टेप्स अप गया था. इसी तरह थर्ड जंप में वो 3 स्टेप डाउन जंप करता है, फिर फोर्थ जंप में 2 स्टेप्स अप जंप करेगा, फिर ये इसकी फिफ्थ जंप
जिसमें फिर से वो 3 स्टेप डाउन जाएगा। फिर ये इसकी 6th जंप जिसमें वो फिर 2 स्टेप्स अप जाएगा। इसी तरह इसकी टोटल 11 जंप्स हमने शो किए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये थी इसकी 11 जंप। तो इस तरह हमने इसकी 11 जंप्स शो किए हैं। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस के जितने भी इंटीजर्स हैं पहले उन सबको ऐड कर लेंगे। माइनस के हमारे कितने 3 हैं? -3, -3, -3, -3, -3 और -3। तो इन सारे -3 को हम ऐड कर लेंगे, आएगा -18। उसके बाद पॉजिटिव वैल्यूज जो हैं 2, पॉजिटिव इंटीजर 2 को ऐड कर लेंगे। पॉजिटिव इंटीजर हमारे 2 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 + 2 हैं हमारे, टोटल 5 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। उनको ऐड करेंगे तो आएगा 10। तो -18 + 10, इसको सॉल्व किया तो आया -8 और हमारी राइट हैंड साइड है -8। The sum -8 represents monkey is moving down by 8 step। -8 sum represents करता है कि monkey 8 steps down जाता है। Because negative integers, क्योंकि -8 एक नेगेटिव इंटीजर्स है तो monkey steps मूव करता है डाउन, जो कि हमारे क्वेश्चन में बोला गया है। आइए अब इस क्वेश्चन का पार्ट बी सॉल्व करते हैं। पार्ट बी में हमें ये स्टेटमेंट दी हुई है जिसकी लेफ्ट हैंड साइड को हमें कंप्लीट करना है। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी ये 4 - 2 ऐड डैश 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 ये वाली, और राइट हैंड साइड है हमारी 8 ये वाली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा याद करते हैं कि क्वेश्चन 10 के सेकेंड पार्ट में क्या था। क्वेश्चन 10 के सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि मंकी 5 जंप्स में फर्स्ट स्टेप पर पहुंच गया था, जिसमें वो पहले 4 स्टेप्स अप जंप करता है, फिर 2 स्टेप्स डाउन जंप करता है। तो इस तरह वो टोटल 5 जंप्स करता है। तो वही 5 जंप्स हमें यहाँ रिप्रेजेंट करनी है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये वाली है। इसमें मंकी ने टोटल 5 जंप्स की थी। तो फर्स्ट जंप में वो 4 स्टेप्स अप जंप करता है। तो वो 4 स्टेप्स जो उसने जंप किए थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए, 4th स्टेप। उसके बाद वो 2 स्टेप्स डाउन जाता है। डाउन जाता है तो वो यहाँ पे हमने -2 लिख दिए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर्स। तो उसको हमने नेगेटिव इंटीजर से शो कर दिया। उसके बाद वो अपनी थर्ड जंप करता है जिसमें वो फिर से 4 स्टेप्स अप जंप करता है, जिसको हमने +4 से रिप्रेजेंट किया। उसके बाद वो अपनी 4th जंप करता है जिसमें वो 2 स्टेप्स डाउन जंप करता है। तो उसको हमने फिर से नेगेटिव इंटीजर की तरह शो किया, -2 लिख दिया। उसके बाद वो 5th जंप करता है। इस जंप में वो फिर से 4 स्टेप अप जंप करता है और 4th स्टेप अप जंप करके वो फर्स्ट स्टेप पर पहुंच जाता है। तो टोटल उसकी 5 जंप्स को हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे। सारी पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड कर लेंगे और सारे नेगेटिव इंटीजर्स को साथ में ऐड कर लेंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो आया प्लस का 12 और नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड किया तो -4।
अब 12 माइनस 4 इक्वल टू आया प्लस का 8। अब क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्या बोलता है कि व्हाट विल बी द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट्स। सम 8 जो लेफ्ट हैंड साइड का आया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले देख लेते हैं क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। यस, LHS हमारी 8 आई है और हमारी RHS साइड लेफ्ट हैंड साइड भी 8 है। तो सम 8 क्या रिप्रेजेंट करता है। द सम 8 रिप्रेजेंट मंकी इज गोइंग अप 8 स्टेप्स बिकॉज पॉजिटिव इंटीजर। सम 8 पॉजिटिव इंटीजर्स है और हमारे क्वेश्चन में बोला है द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप बाय पॉजिटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंट होंगे। तो मंकी 8 स्टेप्स अप जाएगा क्योंकि 8 पॉजिटिव इंटीजर है। Please like, share and subscribe for more videos and hit the bell icon for notification. Thank you.